जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोज यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 23 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि 23 जून के दिन वर्गोज की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। वर्गोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। गुड। 16, 17, 7 एंड 34 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। 7, 17 आपको दिख सकता है तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। ओके यूनिवर्स, यूनिकॉर्न प्लीज़ क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। डिवाइन प्लीज़ क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। बॉटम की एनर्जी आ गई है 4 ऑफ सॉर्ड की। तो किसी के सर पे तो तलवारें लटकी हुई हैं। कोई तो है जो बहुत ज़्यादा मुसीबत में है लेकिन वो अवेकेंड है, वो स्पिरिचुअल है, इस वजह से बचा हुआ है। मतलब आप ये देख रहे हैं क्लियर कट कि ये सारी जो सॉर्ड्स हैं ये इतना इनोसेंट सा लैम्ब है, इसके ऊपर ये सारी सॉर्ड लटकी हुई हैं। लेकिन ये क्यों बचा है? क्योंकि ये अवेकेंड है। मतलब नज़र हटी, दुर्घटना घटी, इंट्यूशन से काम नहीं किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, या फिर स्पिरिचुअलिटी को छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी। इसी वजह से मैं आपसे कहती हूँ कि स्पिरिचुअल होने की कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, आप लोग जिस भी रिलीजन, जिस भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अपनी फेथ बनाइए, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि वो चीज़ आपको प्रोटेक्ट करती है। 12 एंड ये देखिए हैंग्ड मैन की कंडीशन है। यस, स्टक हो सकते हैं आप, जैसे आपको किसी ने रोक लिया है, स्टक करके रखा है। 12 एंड 4, 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर जैसे आपके ऊपर धमाकों पे धमाके हो रहे हैं, दिक्कतों पे दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं। प्रोटेक्टेड सिर्फ इसलिए है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि सिर्फ आप इसलिए प्रोटेक्ट हैं क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे अनकंडीशनल लव भी दिख रहा है, सोलमेट। एंड ये कौन सा कार्ड है? फादर ऑफ बैंड। यस, आपकी किस्मत में है अनकंडीशनल लव। शायद इसी से रोकने के लिए आपके ऊपर ये सब चीज़ें हो रही हैं। आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक किए जा रहे हैं, आपके ऊपर साइकिक अटैक हो सकते हैं, आपके ऊपर हेल्थ को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं। आपकी लाइफ में दिक्कतें बहुत सारी हैं, आपको फेथ बना के रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 4, 1, 4, 8, 9। तो 44 इम्पॉर्टेंट है। 4, 1, 4 आपको दिख सकता है, ऐसे ही 7, 17 आपको दिख सकता है। ओके, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा मैच करेगी। ओके, तो मैजिशियन की एनर्जी है। टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। इनविजिबिलिटी, देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप जो हैं मजिशियन, देखिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है विद दिस 415। 5 का मतलब हायरोफेंट। हायरोफेंट का सीधा सा मतलब है कि आप स्पिरिचुअल हैं बहुत ज़्यादा, एंड आपके अंदर बहुत सारी मैजिकल पावर्स हो सकती हैं। अब मैजिकल पावर से देखिए ये मजिशियन की एनर्जी आ गई है। मजिशियन का मतलब क्या हुआ? ऐसा इंसान जो चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, जो मल्टीपल, जिसके अंदर नॉलेज होती है, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, लेकिन या तो आप उन चीज़ों को सर्च नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर कुछ ऐसी एबिलिटी हैं जो बहुत यूनिक हैं, लेकिन आप उनसे बच रहे हैं, भाग रहे हैं। इसी वजह से आपको ये ट्रिगर मिल रहे हैं, ये टॉवर आपके ऊपर आ रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको अपनी शक्ति में आना चाहिए, आपको अपनी स्ट्रेंथ में आना चाहिए। आप अपनी, जैसे होता नहीं है वो वाला कार्ड था, शो द वर्ल्ड द रियल यू, अपनी असलियत दुनिया को दिखाइए। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप डर रहे हो सकते हैं। ऐसा ना हो आपको जज किया जाए, ऐसा ना हो मतलब ये गलत है, ये सही है, इन सब चक्करों में पड़े हुए हैं। टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। आपसे कहा जा रहा है कि ये जो आपने चोला पहन रखा है उसको उतार फेंकिए एंड अपनी लाइट को दिखाइए दुनिया को।
आपके अंदर मतलब मे भी ये आपका सोल पर्पस है। आप कोई ऐसा काम करने के लिए आए हैं, आप लोगों की हेल्प करने के लिए आए हैं, लेकिन पहले आपको खुद की हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे आप लोग डिवाइनली प्रोटेक्टेड दिख रहे हैं। आपके ऊपर दिक्कतें आती हैं लेकिन वो आपको दूर से टच करके निकल जाती हैं, मतलब आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाती हैं। ओके, तो ये सब कुछ इसीलिए है क्योंकि आप लोग डिवाइनली गाइडेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपनी पावर में आने की या तो कोशिश नहीं कर रहे हैं या बचने भागने की कोशिश कर रहे हैं। 16/1 17 स्टार की एनर्जी है। आप स्टार सीड हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं, आप गाइड कोच मेंटोर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। आपके अंदर कुछ ऐसी खासियत है जिससे कि आप पैसा भी अर्न कर सकते हैं, पॉपुलैरिटी भी मिल सकती है एंड बहुत कुछ आपको मिल सकता है, लेकिन आप अपनी पावर में नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से आपकी लाइफ में जो कीड़े बिल्कुल मुंह पे आ रहे हैं। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि आई थिंक दोबारा ये अटैक ना हो मेरे ऊपर। ये देखिए, ये था कीड़ा। तो जो है ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको इस पावर में आने की ज़रूरत है। जब तक आप नहीं आएंगे आपको इस तरह से चैलेंजेस मिलते रहेंगे। ओके, 16/1 17 को अगर आप प्लस कीजिए तो 8 आता है। 8 का मतलब स्ट्रेंथ होता है। अपनी स्ट्रेंथ में आइए, अपनी पावर में आइए। आपको अपने ट्रू सेल्फ को पहचानना है, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। ओके, सोल सेटिस्फेक्शन, जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है वो काम कीजिए। एम्परर की एनर्जी आ गई है। एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस, वो काम कीजिए जिसमें आपकी सोल खुश है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, देखिए यहाँ पे ग्रहण लगा हुआ है। एम्परर का मतलब ये है कि अगर आप मेल हैं तो एम्परर, फीमेल हैं तो एम्प्रेस। लेकिन आपके अंदर देखिए आप बहुत ज़्यादा बॉसी नेचर के हो सकते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, बड़े ज़िद्दी हो सकते हैं। आपको लोग समझाते हैं, आपको ट्रिगर मिलते हैं, आपको गाइड किया जाता है, लेकिन आप मानते नहीं हैं। आप ज़िद में रहते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें पता रहती हैं लेकिन आप उन पर काम नहीं करते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपकी सोल को खुशी मिलेगी तभी आप सक्सेसफुल होंगे, तभी आप निकलेंगे इन सारी मुसीबतों से। 34 और 4 हो गया, 38 मतलब 11 जस्टिस। ऐसा दिख रहा है कि आपकी सोल को जस्टिस चाहिए। मतलब मैंने बताया ना कि आपकी सोल बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड उस पावर में आप नहीं आ रहे हैं, इस वजह से आपकी लाइफ में दिक्कतें हैं। जिस दिन आप अपनी पावर में आ जाएंगे ये दिक्कतें अपने आप गायब हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी, यहाँ पे एम्परर की एनर्जी, समझ रहे हैं ये। ओ माय गॉड, मैंने एक चीज़ नहीं नोटिस की, यहाँ पर भी हायरोफेंट आ रहा है एंड 415 यहाँ पे भी हायरोफेंट आ रहा है। आप ये समझ रहे हैं ये तीनों मेजर अरखाना के कार्ड हैं, मतलब बड़े वाले कार्ड। ओके, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। आप हायरोफेंट, मजिशियन, एम्परर, मे भी आप अपनी पास्ट लाइफ में इन तीनों लाइफ को एंजॉय कर चुके हैं। किसी लाइफ में आप एम्परर थे, किसी लाइफ में आप मजिशियन थे, किसी लाइफ में आप हायरोफेंट थे एंड इस लाइफ में आपके अंदर ये तीनों चीज़ों का कॉम्बो आपको फ्री में मिल रहा है। मतलब आप मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं। लेकिन वही दिक्कत है कि आप अपने इन सब चीज़ों को पहचान नहीं रहे हैं, जिस वजह से आपकी लाइफ में ट्रिगर आ रहे हैं। क्योंकि अगर पास्ट लाइफ की ये चीज़ें आपकी लाइफ में आई हैं तो पास्ट लाइफ की जो कार्मिक थे वो भी आपकी लाइफ में आए हैं आपको ट्रिगर देने के लिए। तो आपको उनसे खुद को सेव करना है, तो आपको अपनी पावर को पहचानना ही पड़ेगा। ओके, डिवाइन आपको सेव कर रहे हैं लेकिन आपको गाइड किया जा रहा है कि आप अपनी पावर में आइए। आपके अंदर खुद इतनी दम है कि आप निकल सकते हैं। 16/1 17 हो गया एंड यहाँ पे 38 हो गया। 38 का मतलब 11, 11 एंड 8 हो गया 19, सन की एनर्जी। जिस दिन आपने ऐसा कर दिया उस दिन आपको लव भी मिलेगा, ट्रू लव मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। ट्रू लव हो गया, सक्सेस हो गई, एम्पररशिप, एम्प्रेस, आप क्वीन वाली ज़िंदगी जिएंगे, आप किंग वाली ज़िंदगी जिएंगे। ओके, आपके अंदर सारी चीज़ें हैं लेकिन आप ज़बरदस्ती मतलब इस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं। आपको बचाया जा रहा है जबकि आप तो ऐसे हैं कि आप दूसरों को बचाएं। ओके, तो आप यस, आप स्टक हैं, आप हैंग्ड हैं। हैंग्ड इसलिए आपको पनिश किया जा रहा है कि आप अपना नज़रिया क्यों नहीं बदलते हैं। ये पनिशमेंट इसीलिए है क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एस ऑफ कप है। कोई पर्सन है जो आपके लिए वेट कर रहा है, आपका ट्रू लव आपके लिए वेट कर रहा है, बहुत कुछ आपके लिए। ये कप जो है ये सिर्फ लव के लिए नहीं होता है, ये कप जो होता है ये मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, मल्टीपल हैप्पीनेस के लिए होता है। ये कप आपको मिला है लेकिन आप अपनी पावर में नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से आपको पनिशमेंट मिल रहे हैं।
कि आपको प्रोटेक्ट तो किया जाएगा क्योंकि आप इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आपका कोई ख़ास पर्पज़ है इस दुनिया में आने का, लेकिन आप पावर में आते ही नहीं हैं। ओके 16 एंड ये हो गया, ये 415 हो गया, 16 एंड 34 कितना हुआ, 315, 5 फिर से आ गया। 5 का मतलब हो गया फिर से हायरोफेंट, एंड 5 को आप प्लस कीजिए तो आता है 10। 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब हो गया आपकी किस्मत का पहिया घूम जाएगा, किस्मत आपके कदम चूमेगी, लेकिन आप कर ही नहीं रहे हैं। ओ माय गॉड, रीडिंग बहुत लंबी हो गई है। देखिए लव की एनर्जी आ गई है, आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं एंड ये भी लटके पड़े हैं। लव सराउंड्स ऑल योर कनेक्शन, मूव फॉरवर्ड पॉजिटिवली इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी भी इसी तरह की है, तो आप भाई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में तो हैं ही। ओके 17 यहाँ पे पहले ही आ चुका है, आपके लिए ऊपर 17 आया, यहाँ पे इनके लिए डायरेक्ट 17 आ चुका है। 17 एंड 8 हो गया 25, मतलब 7। कितना मैच हो रहा है, मतलब मैं तो इतनी देर से यही देख रही हूँ। ऊपर 55 भी आ गया, यहाँ पे 17 भी आ गया, 17 ये भी हो रहा है, एंड 17 को 8 में प्लस कीजिए तो वो फिर 25 बन के फिर 7 बन जाता है। मतलब सब चीज़ें आपस में कितना ज़्यादा इंटरकनेक्ट हैं। ये जो आपके पार्टनर हैं, देखिए आपके लिए ये एनर्जी है। 4 सॉर्ड आपके ऊपर हैं, आपके पार्टनर के ऊपर 8 सॉर्ड लगी पड़ी हैं, एंड इसको अगर आप ऐसे कर दीजिए तो ये लिटरली वही कार्ड बन जाता है जो आपका है। ओके आप भी बहुत इनोसेंट बन के, मतलब कि बच्चों जैसी एनर्जी शो कर रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बचा लो प्लीज़, ये वाली एनर्जी। एंड आपके पार्टनर भी वही चीज़ें कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम है, जो आप करेंगे वही वो भी करेंगे, लेकिन इनकी लाइफ में और ज़्यादा दिक्कतें हैं। 8 ऑफ सॉर्ड है। ओके तो इनकी लाइफ में और ज़्यादा मुसीबतें हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये मैच्योर हो रहे हैं। 8 की एनर्जी आ गई है, 17, 8, 25 मतलब 7 में भी ये किसी रिलेशनशिप में है, किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, इनकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, एंड ये इससे एनर्जी में ही मैच्योर हो रहे हैं, एंड मैच्योर होकर के ये आपके पास आएंगे लव का ऑफर लेकर के। लेकिन ये आएंगे तभी जब आप अपनी पावर में आएंगे, ये क्योंकि ये बिल्कुल रिफ्लेक्शन वाली एनर्जी है। जैसे मिरर के सामने आप कोई इमेज खड़ी कीजिए तो वो ऐसी बन जाती है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही सिचुएशन है। तो जब आप जो है पावर में आएंगे तभी ये भी पावर में आएंगे, तभी आपको ये लव मिलेगा, अदरवाइज मिलेगा कुछ नहीं। यहाँ पे सब चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, कंडीशन क्या है। तो ये 17, 25, 7 हो गया, 7 एंड ये फिर से 17 मतलब 8, डेविल की एनर्जी आ गई 15 से। ये डेविल जो है आपको इसीलिए परेशान कर रहे हैं, डेविलिश लोग हो सकते हैं, डेविलिश सिचुएशन हो सकती हैं, ये सबके सब आपके पीछे इसीलिए पड़े हैं क्योंकि आपको अपनी पावर में आना है। ओके आपके पार्टनर भी तभी पावर में आ पाएंगे। यस ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ में, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनके बहुत दूर हैं। ओके आप तक पहुंचने के लिए इनको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, इनकी स्ट्रेंथ काम नहीं आ रही है, इनको लग रहा है कि बहुत टफ है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये इनको आप ही दे सकते हैं। क्रैकर, पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव जॉय एंड गुड फॉर्चून अवेट। देखिए मैंने बताया ना, लव जॉय गुड फॉर्चून अवेट, तो गुड फॉर्चून आपके पार्टनर का भी वेट कर रहा है, लेकिन आपके पार्टनर भी उसी एनर्जी में है कि ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। 9, 7, 16 टॉवर की एनर्जी है, इनके ऊपर भी टॉवर पे टॉवर आ रहे हैं, इनको भी ट्रिगर किया जा रहा है कि एटलीस्ट ये अपनी पावर में आ जाएं, लेकिन ऐसा दिख रहा है दोनों लोग अपनी अपनी जगहों पे बिल्कुल जमे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे नज़रिया गलत है अपने को लेकर के। आप दोनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सबोटेज वाली एनर्जी है। ये 7 हो गया था, ये 7, 9, 16 फिर से 7, 77। ट्विन फ्लेम स्ट्रॉन्ग आप लोग हैं। 77 आपको दिख सकता है, 7, 7, 14 टेम्परेंस की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अवेकेंड हो रहे हैं, क्योंकि इतना पेन झेलने के बाद कोई भी इंसान अवेकेंड हो ही जाएगा। 9, 8, 17 फिर 17 आ गया, 17 का मतलब हो गया स्टार। यस मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर निकलेंगे इस सिचुएशन से। यस अगर आप नहीं निकल पा रहे हैं तो फिर ये आपके पार्टनर निकलेंगे, एंड देन फिर आपको पावर मिलेगी। यहाँ पर 7, 9, 16, 16 का मतलब 7, एंड ये हो गया था 2, 7 to 9 इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी है। आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, एंड मुझे दिख रहा है ये रास्ता ढूंढ करके सबसे पहले अपने आप निकलेंगे, फिर ये आपको इस इल्यूज़न से निकालेंगे।
ओके, तो मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ फटाफट, रीडिंग बहुत लंबी हो गई है। फैमिली लीनियज, एंसेस्ट्रल कर्मा इज क्लियरिंग आउट। यस, आप लोगों के जो एंसेस्ट्रल कर्मा है, पास्ट लाइफ के कर्मा है, वो सबके सब क्लियर हो रहे हैं। 33 फिर से 6 की एनर्जी आ गई है, लवर्स की। एक कार्ड और मुझे चाहिए, यूनिवर्स। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। थोड़ा सा सांस लीजिए, थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग कीजिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि या तो आप घबरा जाते हैं बहुत जल्दी, या फिर आपको कुछ ऐसा इशू हो सकता है, या फिर आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो सकते हैं। तो आपसे थोड़ा सा रिलैक्स वे में आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। ओके, जय माता दी।